Yes. Yes, Tejasvi. A very good morning and welcome to Spiritual Health and Inner Health Values Academy. Today we are going to discuss a very a very dreadful disease, about cancer. Cancer is a very dreadful disease, and Dr. Manju from Karnal will be sharing with us about the topic. So I welcome Dr. Manju Chaudhary. Okay. She's a BMS gold medalist with first position at Kurukshetra University and currently practicing at Karnal. She is also a Reiki healer. She has done her PG diploma and MSc counseling from Annamalai University. She's a lecturer at DAV College. And also she has done a diploma in health and care department. She's a medical officer and a counselor for hostel at Women's at Karnal. So a warm welcome, Dr. Manju, and you will be telling us something more about cancer, which is a very dreadful disease. और ये इसका नाम सुन के ही सारे लोग डर जाते हैं. So I will be asking you a few questions, and please do give the answers to the participants. डॉक्टर मंजू, ये बताइए आखिर कैंसर क्या होता है? व्हाट इज कैंसर एक्चुअली? Hello, good morning. First of all, I want to thank Tejasvi for your kind words. I'm a doctor and a spiritual counselor, and I welcome you all on behalf of Spirituality, Health, and Inner Values Academy. हाँ, जैसा कि तेजस्वी आप बोल ही रहे हो कि जो कैंसर है एक बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज है. इसका नाम सुनते ही जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, आगे लाइफ में क्या होगा. तो इट इज मोस्ट ड्रेडफुल एक्चुअली. जो ये बहुत सारे रोगों का समूह है. इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैनी डिजीजेस विच अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है. जब ये सेल्स नॉर्मली डिवाइड होते हैं, नॉर्मली आगे बढ़ते हैं, डिवीजन होती है इनमें, तो नॉर्मल प्रोसेस होती है बॉडी में. बट अगर यही सेल्स अब नॉर्मली और अनकंट्रोल्ड बढ़ने लग जाते हैं, इनका जो डिवीजन है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो ये बढ़कर ट्यूमर का रूप धारण कर लेते हैं. और फिर ये ट्यूमर धीरे धीरे बाकी शरीर के हिस्सों में भी फैलने लगता है. और अगर ये कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से के किसी भी सेल्स को इफेक्ट कर सकता है, फिर उस हिस्से में गांठ बननी शुरू हो जाती है और वही फिर आगे बढ़कर कैंसर का रूप धारण कर लेती है. जो ये ट्यूमर होता है ये दो तरह से होता है, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं फैलता. मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने लगता है. Yes, very nicely explained, Dr. Manju. Thank you. The second question is, कैंसर कब, क्यों और कैसे होता है? इसके causes क्या है? What are the causes of cancer? कैंसर जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो डीएनए में चेंजेस आते हैं, तो कैंसर जो है वो शुरू हो जाता है. डीएनए में चेंजेस होने से जो सेल्स के डिवीजन है उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाता, वो कंट्रोल्ड वे से डिवाइड नहीं हो पाती. वो उनका जो डिवीजन का वे है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है. उनको डीएनए से प्रॉपर सिग्नल ना मिलने से, डीएनए में चेंजेस होने से कैंसर हो जाता है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे कैंसर होने के चांसेस होते हैं. जैसे जो लोग टोबैको का लंबे समय तक यूज करते हैं उन्हें मुंह और फेफड़ों का कैंसर हो जाता है. लंबे समय से जो शराब पीते हैं उन्हें लीवर कैंसर का रिस्क रहता है. इसके अलावा कई लोगों में जो सोर हो जाते हैं, घाव जख्म हो जाते हैं बॉडी पे, वो भी जल्दी से ठीक नहीं होते, तो उन्हें भी स्किन का, टंग का, लिप्स का और ब्लैडर का कैंसर होने के चांसेस होते हैं. कुछ लोग पेन किलर या मेडिसिन का जो सेवन है वो बहुत ज्यादा करते हैं. अगर बहुत ज्यादा मेडिसिन का सेवन किया जाए तो उनसे भी हमारा पेट या लीवर का कैंसर होने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा कम उम्र में जो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं उन्हें भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं. इसके अलावा कुछ हमारी रेडिएशन होती है, हार्मफुल रेडिएशन, जैसे यूवी रेज है, एक्सरेज है, अगर हम इनके कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं तो भी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसके साथ साथ ये फैमिली में भी रन होता है. अगर फैमिली में किसी को भी है तो ये हेरिडिटरी हो सकता है, ये आगे चांसेस है कि आगे बच्चों में से किसी को ये हो जाए.
इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक कारण है जिससे कि कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है तेजश्री, मैं कहना चाहूंगी आजकल स्ट्रेस। Yeah. स्ट्रेस जो है Yes. वो कैंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, मोस्टली जो आजकल जो प्रॉब्लम्स है तेजश्री वो साइकोसोमेटिक है। जितनी Yes. भी Yes. प्रॉब्लम्स हैं वो पहले हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद मेंटल प्रॉब्लम के बाद फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो कैंसर भी जो है Exactly. वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं तो हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है। अगर वो कम हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि हमारे बॉडी पर कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन इजिली हो सकता है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इससे लीवर कैंसर हो सकता है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे कि कैंसर होने के चांसेस हैं। Very nicely explained, doctor. I hope all the participants are getting to know very properly, जो बहुत अच्छी तरह से explain कर रही है डॉक्टर मंजू. One more, the next question is कैंसर के लक्षण, symptoms क्या है? What are the symptoms of cancer? हाँ तेजश्री, कैंसर के एक्चुअली में जो लक्षण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। किसी को भी प्रॉपर बहुत एडवांस स्टेज में पहुंचने से पहले बहुत सारे ऐसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। अगर हम उन लक्षणों को बहुत जल्दी पहचान लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो ये पॉसिबल है कि हम आगे जो कैंसर को एडवांस स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। ये ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं कि अगर हमें कोई भी लक्षण शरीर में नजर आए तो उसी समय हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डायग्नोज करवाना चाहिए। कुछ जो मेन लक्षण है जैसे कि बॉडी वेट का कम हो जाना, शरीर का वजन जो है वो अचानक से कम हो जाता है विदाउट एनी कॉज, अनएक्सप्लेन्ड बॉडी लॉस, वेट लॉस हो जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है, हम कितना भी रेस्ट कर ले हमें फिर भी बॉडी में थकान रहती है। त्वचा के हिस्से में, स्किन में कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, वो ठीक नहीं हो रही है काफी समय तक। और कुछ ऐसे कैंसर है जिनको हम स्किन से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर बॉडी में कहीं पे भी कोई लम्प या कोई भी गांठ आपको दिखाई देती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट को खांसी हो जाती है और वो कितनी भी मेडिसिन ले ले वो ठीक नहीं होती। अगर लगातार आपको खांसी है तो या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दवाई लेने पे भी आपको ठीक नहीं हो रहा, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और त्वचा में कोई भी जल्दी निशान पड़ जाता है, कहीं भी किसी ने पकड़ा या टच हुआ या कुछ भी लगा तो बहुत जल्दी उसमें पिगमेंटेशन हो जाती है। Okay. कुछ डाइजेस्टिव डिजीज हो जाते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस आपको लूज मोशन लगे रहेंगे या आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्ज रहेगा या लूज मोशन आपको काफी लंबे समय तक वो बने रहेंगे। किसी किसी पेशेंट को क्या होता है वो निगलने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, थोड़े समय के लिए तो इट्स ओके, अगर वो लंबे समय तक रहती है तो वो कैंसर का एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। इसी तरह किसी को भूख जो है वो कम लगने लग जाती है, बार बार फीवर होता है, फीवर जो है वो एक मेन सिम्टम है कैंसर का, वो किसी भी स्टेज में हो सकता है। इसके अलावा बॉडी में पेन होने लग जाती है स्टार्टिंग में, ये अर्ली सिम्टम है। जैसे ही पेन होना शुरू हो तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर बॉडी में बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आप डॉक्टर को उसी टाइम कंसल्ट करें। और कोई भी अगर बॉडी में कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, किसी किसी को वॉमिट के साथ ब्लीडिंग होती है या यूरिन में कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसी टाइम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में इन लक्षणों को पहचान लें और अपने डॉक्टर से प्रॉपर टाइम पर कंसल्ट कर लें तो काफी हद तक हम कैंसर से बच सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में करवा सकते हैं। Yes, thank you डॉक्टर फॉर द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. अभी अभी बताइए आप मुझे कि कैंसर ये डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है. What are the diagnosis, like how can cancer be diagnosis? यस जयश्री, कैंसर का परीक्षण टेस्ट करवाने के लिए हमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई भी सिम्टम नजर आता है तो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करते हैं। वो एकदम से नहीं बोल देंगे कि आपको कैंसर है या मैलिग्नेंसी है, उसके लिए पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है। सबसे पहले तो कुछ लैब टेस्ट होते हैं, ब्लड सैंपल लेकर
कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट है, गुर्दों का टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, लीवर के टेस्ट होते हैं, सीआरपी होता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, पीएसआर सेडिमेंटेशन रेट, ये सभी लैब टेस्ट करके उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है। इसके अलावा बॉडी में कुछ स्कैनिंग भी की जाती है, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है, पेट स्कैन है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बोन डेंसिटी स्कैन आदि किए जाते हैं। और फाइनली अगर बिल्कुल लास्ट डिसीजन में पहुंचना होता है, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है, तो एक बायोप्सी टेस्ट होता है। इससे बिल्कुल कैंसर का एग्जैक्ट पता लग जाता है। इसके लिए जो भी अफेक्टेड एरिया है, वहां से छोटा सा ट्यूमर का एक सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, किस स्टेज में है, और कैंसर है भी या नहीं है। Okay, nicely explained. Next question is, what are the types of cancer? कैंसर के प्रकार क्या है? कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, ये बताइए हमें। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है, कैंसर जो है वो जिस जिस पार्ट में होता है, कभी वो सेल्स को अफेक्ट करता है, कभी वो टिश्यूज को, कभी वो बोन्स को, उसके अकॉर्डिंगली कुछ कॉमन उनके टाइप्स हैं। जैसे है कार्सिनोमा, ये एक ऐसा कैंसर है जो स्किन या टिश्यू से शुरू होता है, फिर वहां से शुरू होकर बॉडी के अन्य पार्ट्स में जाता है। दूसरा है सार्कोमा। सार्कोमा जो है वो बोन्स में, हड्डियों में, मसल्स में, लिगामेंट में और ब्लड वेसल्स में होता है। इसके बाद है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है ये बोन मैरो का एक कैंसर है, जो ब्लड सेल्स का निर्माण, जहाँ पर निर्माण होता है, जहाँ पे आरबीसीज बनती है बोन मैरो, तो ये अगर उसमें कैंसर हो जाता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। इसके अलावा है लिम्फेमिया। लिम्फोमा में क्या होता है कि ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का, इम्यून सिस्टम का ये कैंसर होता है। इस तरह से ये चार जो है ये कॉमन टाइप के कैंसर होते हैं। ओके, डॉक्टर मंजू, अभी मुझे बताइए कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अ पर्सन कैन टेक हु हैज कैंसर? हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत अपने आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल यस, इतना बिगड़ चुका है कि उससे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब पैदा हो रही हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, उसे मॉडिफाई करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, तो हम काफी हद तक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जैसा मैंने कल हाइपरटेंशन में भी बताया था, अगर हम कुछ ऐसे तरीके अपना लें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, तो हम कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा बॉडी फिट रहेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमें कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में है, जैसे हम स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, ज्यादा बहुत तेज धूप के संपर्क में ना आए, और फाइबर युक्त आहार ले, फाइबर होना चाहिए उसमें। बहुत ज्यादा फैटी फूड का यूज नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें यस, कुछ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। और रेडिएशन के संपर्क में जहां तक हो सके नहीं आना चाहिए। और अगर आपको रेडिएशन के संपर्क में आना ही पड़ता है, तो अपना सेफ्टी कोई भी आपको उपकरण पहन लेना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, एक्टिव रखें बॉडी को, डेली अपनी फिजिकल कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें। इसके अलावा रूटीन में अपने बॉडी का चेकअप भी करवाते रहें। टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो है वो साल में अपने कोई भी सब टेस्ट करवाते रहें। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवाते रहें। कोई भी अगर बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपका वेट लूज हो रहा है, तो आप उसी टाइम डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाएं। और अपनी वैक्सीनेशन जरूर लें। अगर आपको, आजकल तो लड़कियों को क्या होता है, 18 ईयर्स तक की एज को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन आ गए हैं, तो वो वैक्सीन जरूर लगवाने चाहिए। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए भी वैक्सीन लगवाए जाते हैं, उससे जॉन्डिस नहीं होता, तो वो भी जरूर लगवाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए। तनाव को जहां तक हो सके दूर रखना चाहिए। अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। कोई भी बात हो शेयर करनी बहुत जरूरी होती है। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो आप जरूर उसको कोई ना कोई काम करते रहें। योगा करें, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका जो माइंड है वो पीसफुल रहेगा, आप शांत रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। यस, वेरी ट्रूली सेड डॉक्टर मंजू। अभी आप बताइए मुझे कि कैंसर
कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर कैंसर आपको अर्ली स्टेज में ही पता लग गए हैं, कोई भी सिम्टम देख के आप डॉक्टर के पास चले गए हैं और कंसल्ट कर लिया है, डायग्नोज हो गया है, तो उसे बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। और जैसे उसके बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे सर्जरी है, कोई भी ऐसा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो गया, आपको सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो उसे हम सर्जरी करके उसे उस पार्ट को, उस अफेक्टेड पार्ट को हटा देते हैं। जो एबनॉर्मल सेल्स है उनको वहां से हटा दिया जाता है। सेकेंड जो इसका ऑप्शन है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो कैंसर की जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उन्हें मेडिसिन के द्वारा उन्हें खत्म किया जाता है, डेड किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी द्वारा भी एक मशीन से जो रेस को अंदर डाला जाता है, इससे भी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट करके जो अंदर के जो सेल्स हैं, डोनर से लेके उसे बोन मैरो स्टेम सेल्स को डोनर से लेके हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे कि अंदर जो सेल्स हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, नॉर्मल सेल्स है वो खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा, इन तरीकों के अलावा, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा तरीका है वो है राज योगा मेडिटेशन। मीन्स कि उस बाबा से, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करके हम जो है अपनी शांति की किरणें पावर लेकर उनसे अपने आप को पीसफुल और पावरफुल बनाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कैंसर तो क्या, मुझे लगता है हम हर बीमारी से उससे बच सकते हैं। तो इस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। थैंक यू। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू यू सेड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसके होने वाले परिणाम के बारे में भी आप बताइए हमें। कैंसर क्या होता है तेजश्री, कि अगर हमने अगर यूज नहीं किया, अगर हमने स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज में हमने नहीं उसको देखा है, तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। वो एक एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलना शुरू हो जाता है, तब जाके कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर स्टार्टिंग में ही पता लग जाए तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, हम उसे इजिली ठीक कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, इसमें हार्ट फेल हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है, लिवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने से बार बार बॉडी में इंफेक्शन हो सकता है, और लास्ट और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके डॉक्टर मंजू, अभी एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और होप ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर गेटिंग वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्टर मंजू। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ डॉक्टर मंजू, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो कैंसर के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है? लाइक हाउ कैन अ पर्सन लिव विद कैंसर, लाइक इवन दो ही इज नोइंग कि ही इज गॉट अ ड्रेडफुल डिजीज लाइक कैंसर, हाउ कैन ही लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल बीइंग अफेक्टेड बाय कैंसर? यस एक्चुअली, अगर किसी को भी पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, तो एक बार तो वो डर जाता है, उसे लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। तो बट ये है कि अगर कैंसर हो ही गया, आपको अर्ली स्टेज में पता लग ही गया, तो आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके अच्छी हेल्दी डाइट लेकर आप एक नॉर्मल जीवन शैली को अपना सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं कि कैंसर होने के साथ साथ आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आपका लाइफ जो है काफी चेंज हो जाता है। इसमें क्या है कि आप जो भी खाना है वो घर पर बना हुआ ही ले, वो हेल्दी होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। बाहर से कम खाना लें। सेकंड जो है, आप डेली 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। हफ्ते में 5 दिन तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब और कुछ नहीं तो आप डेली 30 मिनट वॉक ही कर लें, अगर ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इसके अलावा टोबैको या इससे बने कोई भी जो प्रोडक्ट है उनका सेवन ना करें। स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें, और अल्कोहल का सेवन भी छोड़ दें। अगर आपको ये छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से आप अपना चेकअप करवाते रहें, आप अपने टेस्ट करवाते रहें, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते रहें, ताकि ये है कि कैंसर को हम बढ़ने से रोक सकें, उसे कंट्रोल कर सकें। शारीरिक तनाव कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और अपना कोई भी जो भी आपका पसंदीदा काम है, जो भी आपका हॉबी है,
जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर समय आप खुश रहें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जहां तक हो सके नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नेगेटिविटी आने से बॉडी में इम्यून सिस्टम हमारा अफेक्ट होता है और हम ज्यादा बीमार रहते हैं। तो उत्साही लोगों के साथ रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, परमात्मा से कनेक्ट करें, बाबा से कनेक्ट करें, मेडिटेशन करते रहें और उनसे अपनी किरणें लेके अपने बॉडी को पीसफुल और पावरफुल बनाकर बीमारियों से बचे रहें। इस तरह से कैंसर होने के साथ साथ हम जीवन को बिता सकते हैं। थैंक यू तेजस्वी। यस, हार्टी थैंक यू टू यू डॉक्टर मंजू। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कैंसर के बारे में, एंड थैंक यू अगेन। लाइक अभी जो पार्टिसिपेंट्स है, I have few questions to them. It's a small assessment given to you all, and you have to just type it below जो आपका chat box है वहां पे yes और no करके type करना है आपको. If it is yes, whatever question I'm asking you, if the answer to that is yes, you have to just type Y, or if it is no, you have to just type no in the below chat box. So first question to you all is, have you experienced, it is related to stress and lifestyle. So the first question is, have you experienced any fear or trauma from childhood days till date? All the participants, जो participants है वो please अपने answers type करें, whether it is yes or no. Just write it below Y or N in the chat box. तेजस्वी, वो चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं और एक पेपर पे भी लिख सकते हैं। हाँ, पेपर पे भी आप लोग लिख सकते हो और बाद में भेज सकते हो प्लीज. The next question is, have you all finished with the first question? Am I audible to the participants? यस, यू आर ऑडिबल। तेजस्वी, आप थोड़ा सा पोज देके क्वेश्चन बोलते रहो, वो पेपर पे भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है उनके पास Yes, ना। yes. Okay. The next question is, do you sleep after 11 p.m.? Just write yes or no. The answer should be in Y or N. Yes or no. This was the second question. The third one is, do you exercise daily? हर रोज आप एक्सरसाइज करते हो? The fourth question is, do you sit relaxed or remain happy at least 3 times a day? दिन में 3 बार आप खुश रहने की कोशिश करते हो या फिर रिलैक्स होते हो दिन में 3 बार एटलीस्ट? And the last question is, do you have any addictions? क्या आपको कोई addictions है? Hope you all have written it on a piece of paper. Next questions are related to the psychological assessment. Do you have a positive feeling constantly? क्या आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है या हमेशा नेगेटिविटी में ही आप रहते हो? This is the first question. Next one is, do you keep yourself busy and active? Do you keep yourself busy and active? The next one is, do you have a purpose and meaning for your life? क्या आपने कोई पर्पस है अपने लाइफ के बारे में कोई पर्पस डिसाइड किया है, क्या ऐसे ही जिए जा रहे हैं?
The next question is, do you become panicked? Do you panic with rapid breathlessness and trembling? Breathlessness और trembling आपको कभी कभी फील होती है? And the last question is, do you remain relaxed and easy most of the time during the day? आप रिलैक्स और इजी फील करते हो काफी दिन लाइक पूरे दिन में, या सिर्फ कभी कभी ऐसे होता है? Okay, no response from the participants. I hope you all are just writing it down on a piece of paper. The next 5 questions, I'll give you all a quick, I'll give you the questions and please write it down. It is about meditation. Can I apply a break to my thoughts? जो थॉट्स है हमारे, उसको हमें ब्रेक, जो सपोज कंटिन्यूअस थॉट्स चल रहे हैं उससे ब्रेक देना आता है, या कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस चालू रहता है? Just write yes or no. The next question is, most of the time do I keep remembering my past? जो घटित हो गई है वही चीजें मुझे बार बार हमेशा याद आती है. Write it in yes or no. Do I accept others as they are? लोग जैसे हैं वैसे मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ. The next question, do I spend time in solitude at least once in 24 hours? 1 घंटा मैं अपने आप को दे सकती हूँ सॉलिट्यूड में रह के. And the last question is, am I able to cooperate with everyone? सबके साथ मैं कोऑपरेट कर सकती हूँ. Yes, these were the 15 questions. Like which will be useful for your assessment. आप इसे बाद में भी भेज सकते हो. And one more good news I just want to share with you participants is कि Spiritual Health and Inner Values Academy ने एक holistic camp arrange किया है. 5 days free holistic camp is being arranged. It's an online Zoom section from August 25th to August 29th, जो कि सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा. And like उसके like there'll be a free consultation with medical experts and counselors. The topics will be related to all the disease. Any person a person suffering from any disease can join our workshop. So ये workshop रहेगा 25 तारीख से सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक on up to 29th of August. So a person suffering from any disease can join a workshop. Rather, we suggest that all the healthy family members or 2 can join this workshop so that you can prevent, control and manage the diseases. तो जिसको है नहीं वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि मैनेज कैसे कर सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं किसी डिजीज को. So it is a 5 days team of expert medical practitioners and counselors who will deal with the members as well as take as a wellness coach. They will all deal with you all one-to-one. So we will be using the scientifically tested and proven internationally accepted techniques in these sessions for your holistic health. So with the practice of 5 days, you all will learn about the healthy mind and body, how to keep your mind and body healthy. Then you all will understand the causes of disease, इसके causes क्या है, and once you understand the causes, you are better equipped to handle the situation. We will provide a group as well as an individual counseling sessions. Group to group भी रहेंगे और individual counseling sessions भी रहेंगे. And we will be doing early morning meditation sessions. And also you can understand वहाँ पे समझाया जाएगा कि what are the benefits of early morning meditation. Meditation कई लोग कहीं भी
दिन में कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन benefits of early morning meditations will be explained over there. Then you will also understand the functioning of its mind and influence over our body. Mind जो है हमारा, वो कैसे like how it functions, और उसके जो इन्फ्लुएंस है हमारे बॉडी के ऊपर कैसे पड़ता है, तो ये सारा भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा. You will also learn about the daily exercise, techniques of finding out emotions, and we'll also talk about the stress management. किसी को बहुत सारा स्ट्रेस है, जैसे अभी डॉक्टर मंजू ने बताया कि स्ट्रेस इज अ मेन फैक्टर फॉर द कॉज ऑफ कैंसर, तो उसके बारे में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, तो इसके बारे में. फिर असर्टिव स्किल्स के बारे में बताया जाएगा. रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स विल आल्सो बी डिस्कस्ड ओवर हियर. सो एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल and diet and the things to control all these diseases. So please take like you all are very lucky कि आप लोग ये सेक्शन अटेंड करके अपने डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हो. So for a happy, healthy lifestyle, do join us and please fill up the registration form. Registration form नीचे लिंक में दिया जाएगा, या फिर मैं अपने स्टेटस में भी डालूंगी बाद में. तो नीचे रजिस्ट्रेशन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वो लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हो. So we will be starting a camp. I remind you again, we will be starting a camp session from 25th of August at 9 a.m. sharp. So please take advantage and do fill up the form and keep yourself happy and healthy. Thank you. Thank you for joining, everyone. Thank you, Tejshri, and thank you all the participants for their valuable time. Thank you once again. Thank you, ma'am.